Hello everyone, I hope you all are fine. So guys, this video is going to be the second video in the continuation of our previous video. In previous video, we have discussed the salary structure of assistant section officers, inspectors and all other posts that share the 4600 grade pay criteria. So guys, in this video, we will be discussing the salary structure of grade pay 2800. So this grade pay belongs to posts of junior accountant, accountant and auditors. Whether they are in CGA, CAG or CGDA, they all share the same salary structure. So I have tried to make this video for you. So do watch this video and I hope I have covered all the thing in this video. But if you still have any query, so guys do comment. I will try to provide you a solution in the next video or in the comment box. And there is also a humble request that please subscribe the channel. I will keep posting the videos. So do watch the videos. यहाँ मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे मैंने लिखा है सैलरी ऑफ अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट और ऑडिटर इन CAG और CGA एंड CGDA। तो किसी भी डिपार्टमेंट में ये पोस्ट हों तो सभी का सैलरी स्ट्रक्चर सेम होगा, क्योंकि सभी जो है वो पे लेवल 5 की पोस्ट होती है, जिसमें पहले ग्रेड पे 2800 होता था। ग्रेड पे सिस्टम 6 पे कमीशन में होता था और अभी जब से 7 पे कमीशन हो गया है 1/1/2016 से 1 जनवरी 2016 से 7 पे कमीशन हो गया है, तो इसमें पे लेवल का सिस्टम आ गया है। तो अभी हम इसकी सैलरी स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो सबसे पहले ड्यूज, फिर उसमें डिडक्शन के बाद नेट पे। तो पहले ड्यूज में क्या होता है, ड्यूज हमारा बेसिक पे से स्टार्ट होता है। ये बेसिक पे 29,200 होती है पे लेवल 5 की। ये मैंने कैसे लिखी, ये इसके लिए मैं आपको एक ऑर्डर दिखा देता हूँ जो 7 पे कमीशन का ऑर्डर है। तो ये देखिए मेरे सामने ऑर्डर खुला हुआ है। इसमें जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे, ये सभी जो ग्रेड पे हैं सभी लिखे हुए हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके समझने के लिए। इसमें ये है, देखिए ये आपका 2800 है और इसी को पे लेवल 5 कहते हैं। यहाँ पे ये ग्रेड पे लिखा हुआ है, ये ग्रेड पे है और ये पे लेवल्स नीचे लिखे हुए हैं। तो पे लेवल 5 है। तो इसमें जब स्टार्टिंग होती है, कोई भी नया ज्वाइन करता है तो उसे 29,200 का ग्रेड पे मिलता है और उसके बाद ये सारे इंक्रीमेंट्स होते हैं जो एवरी कॉन्टिन्यूअस ईयर आपको एक एक आप बढ़ते जाते हैं। जैसे 29,200 पे ज्वाइन किया, फिर नेक्स्ट ईयर 30,100, फिर 31,000, फिर 31,900, 32,900, ऐसे बढ़ता जाता है। ये हर साल एक एक इंक्रीमेंट आपको मिलता है, इसलिए मैंने वहाँ पे 29,200 लिखा हुआ है। तो ये आपका बेसिक पे हो गया। तो वो कोई भी एक्स सिटी हो, वाई सिटी हो, जेड सिटी हो, बेसिक पे आपका सेम रहेगा। अभी आता है नेक्स्ट डीए। तो डीए अभी 17% चल रहा है। हालांकि डीए 28 हो चुका है, बट गवर्नमेंट ने डीए होल्ड पे लगाया हुआ है 17 के बाद से। तो डीए अभी 17 ही मिल रहा है, इसलिए मैंने 17 से बनाया हुआ है। उसके बाद जब भी डीए आगे रिलीज होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी डीए 17% है, तो बेसिक का 17% बेसिकली आपको ये मिलता है। तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इसमें 17% आपको डीए मिलेगा, तो ये 4964 हो जाएगा। उसके बाद तो ये वाई सिटी में भी इतना ही रहेगा और जेड सिटी में भी इतना ही रहेगा, क्योंकि बेसिक का 17% है। अब एचआरए की बात करते हैं। तो एचआरए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि सिटी के वाइज चेंज होता है। एक्स सिटी में 24% होता है, वाई सिटी में 16% और जेड सिटी में 8% होता है। जब डीए बढ़ जाएगा, अभी 17 है और डीए अगर 25 को एक्सीड करता है तो एचआरए चेंज हो जाएगा। ये 24, 16 और 8 के करस्पॉन्डिंग 27, 18 और 9 हो जाएगा। तो अभी हम प्रेजेंट एचआरए देखते हैं कितना है। एक्स सिटी में अगर कोई अकाउंटेंट या ऑडिटर या जूनियर अकाउंटेंट है तो उसको इतना 7008, ये बेसिक का 24% है, इतना मिलेगा। वाई सिटी में इतना मिलेगा और जेड सिटी में इतना एचआरए मिलेगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी सिटी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, फिक्स होता है। तो एक्स और वाई सिटी में नॉर्मली 3600 है और जेड सिटी में इसका हाफ हो जाता है, 1800 होता है। अब चूंकि ये फिक्स होता है इसलिए इस पर भी डीए मिलता है, ताकि समय के साथ साथ जैसे इन्फ्लेशन बढ़े तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए इस पर भी डीए मिलता है। तो इसका 17% होगा, इसका भी 17% और इसका भी 17%। तो ये आपके सारे ड्यूज होते हैं। सभी ड्यूज को मिलाने के बाद यहाँ पे आपकी ग्रॉस पे बनती है। ये आपकी ग्रॉस पे हो गई। यहाँ पे वाई सिटी में 43,000 हो गई, एक्स सिटी में 45,384 हो गई और जेड सिटी में 38,606, ये ग्रॉस पे हो जाती है आपकी। अब हम डिडक्शन की बात करते हैं। तो डिडक्शन में सबसे हमारा जो मेन डिडक्शन है, सबसे पहले एनपीएस डिडक्ट होता है। एनपीएस मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, बेसिक प्लस डीए का 10% होता है।
तो हम देखते हैं यहाँ पे कितना होगा। बेसिक यहाँ पे 29,200 है और DA 4964 है। इसको सम करेंगे और इसमें इसका 10% निकालेंगे। तो मैंने आपके लिए कैलकुलेट किया हुआ है, इतना आपका NPS डिडक्ट होगा। दूसरा, NPS सभी के लिए सेम रहेगा क्योंकि बेसिक और DA सेम है। कोई कहीं पर भी पोस्टेड हो लेकिन उसके NPS फंड में अलग अलग अमाउंट नहीं जा सकता क्योंकि वो पेंशन फंड है, उसमें सब में सेम अमाउंट ही जाएगा। दूसरा, CGHS आपका कटेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का अमाउंट कटेगा आपकी सैलरी से। तो ये लेवल 5 के लिए 250 होता है, लेवल 6 के लिए 450 होता है, 7 एंड अबो जो होता है वो 7 to 11 तक 650 होता है और लेवल 12 एंड अबो 1000 होता है। तो यहाँ ये मिनिमम है 250, ये लेवल 1 to लेवल 5 के लिए 250 रखा गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का ये मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से कटेगा। फिर CGGIS होता है, ये एक इंश्योरेंस होता है, मैंने लास्ट वीडियो भी आपको बताया था, आप उसको भी देख लीजिएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम CGGIS, ये बेसिकली एक वेलफेयर इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक इंश्योरेंस हो जाए एम्प्लॉय का। तो बहुत ही नॉमिनल अमाउंट कटता है और चूंकि अमाउंट बड़ा नॉमिनल होता है इसलिए इंश्योरेंस का अमाउंट भी बड़ा नॉमिनल होता है। नॉर्मली जितने रुपीस कटते हैं उतने 1000 का ये इंश्योरेंस होता है। तो 30 रुपीज कटते हैं इसलिए 30,000 का होता है इंश्योरेंस। ये आपका अमाउंट हो गया। उसके बाद इनकम टैक्स की बात करें तो इस लेवल की जब पे होती है तो इनकम टैक्स नील होता है क्योंकि एनुअल 5 लाख तक आपका जो है वो टैक्स फ्री होता है। थोड़ा बहुत अगर आपका 5 लाख से ऊपर जा भी रहा है तो उसे आप सेविंग शो करके उसको आप 5 लाख तक कवर कर सकते हैं। तो इसलिए आपका इनकम टैक्स मैंने यहाँ पे नील लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पे आपका टैक्स नील रहेगा। और ये आपके सारे डिडक्शंस हो गए। ग्रॉस डिडक्शन कितने होते हैं ये हम देखते हैं। तो ग्रॉस डिडक्शन आपका इस केस में 3696 है, यहाँ पर भी 3696 है और यहाँ पर भी 3696 है क्योंकि सिर्फ अलाउंसेस चेंज हुए थे और कोई चेंज नहीं हुआ था। तो इस वजह से ग्रॉस पे में चेंज है पर ग्रॉस डिडक्शन में कोई चेंज नहीं है। अब हम नेट पे देख लेते हैं। तो नेट पे यहाँ पर इतनी बन रही है एक्स सिटी में, वाई सिटी में 39,352 है और जेड सिटी में 34,910, 34,910 अप्रॉक्स 35,000 आपकी पे बन रही है। सो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ आपको डाउट्स हैं तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।